नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2022-23 के लिए सामान्य प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग चौथा, जिसमें हम 25 प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अपना कि सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में किसने अंतर को स्पष्ट किया था। सबसे पहले प्रशासन और प्रबंधन में किसने अंतर को स्पष्ट किया था। तो अंतर स्पष्ट करने वाले क्या नाम है इनका नाम है ओलिवर शेल्डन। ओलिवर शेल्डन ने अंतर स्पष्ट किया था प्रशासन और प्रबंधन में। नेक्स्ट है कि व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी रहता है। व्यवसाय, आप कोई व्यापार करते हो तो उसमें आप सफल होगे या असफल हो जाओगे, यह निर्भर या उत्तरदायी किस पर करता है या किस पर निर्भर होता है। तो वह होता है प्रबंधक पर निर्भर होता है कि वह कैसा प्रबंध करता है उस व्यापार का या व्यवसाय का, कैसे चलाता है, किस पर उत्तरदायी होता है। जो प्रबंधक होता है उस पर उत्तरदायी होता है। ठीक है सब। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव क्या कहलाती है। जो प्रबंध होता है इसके संपूर्ण ढांचे की जो नींव बनी होती है वह किस पर नींव क्या कहलाती है। तो नींव कहा जाता है संगठन को। क्या संगठन जो एक बनता है प्रबंधन के लिए उसको नींव कहा जाता है। संपूर्ण ढांचे की नींव कहा जाता है किसके लिए, संगठन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है। जो चयन प्रक्रिया होती है इसका जो अंतिम चरण होता है उस अंतिम चरण को क्या कहा जाता है, प्रत्यादेश कहा जाता है। प्रत्यादेश कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है। किस सिद्धांत में संगठन का जो आकार है वह पिरामिड की तरह दिखाई देता है, यानी कि इस प्रकार से दिखाई देता है। तो वह किस सिद्धांत में, पदसोपान सिद्धांत में जो संगठन होता है वह पिरामिड की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पर है जब संस्था की किसी भविष्य के लिए भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है। जब संस्था किसी भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो तो क्या निर्मित किया जाता है, क्या निर्गमित किया जाता है। तो वह ऋण पत्र को या ब्रांड को निर्गमित किया जाता है। क्या किया जाता है, ऋण पत्र को या ब्रांड को या जो बॉन्ड होते हैं उसके लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, तो निर्गमित किया जाता है। जब भविष्य में क्या होती है, आय निश्चित होती है या नियमित होती है तब। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि यह देखना है कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं। इसका क्या कार्य है, यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं किसका कार्य होता है, यह देखना। तो नियंत्रक जो होता है, नियंत्रक का कार्य होता है कि जो हमने काम दिया है वह काम योजना के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यह देखना किसका काम होता है, नियंत्रक का काम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दर्शाता है। राष्ट्रीय हित के स्थान पर जो स्थानीय हित होते हैं वह किस व्यवस्था को दर्शाता है। तो वह विकेंद्रीकृत अवयव व्यवस्था को दर्शाता है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था को दर्शाता है। अगला प्रश्न, भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है। भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है। तो वर्तमान में जो अनुमान हम लगाते हैं उसको नियोजन कहा जाता है, या प्लानिंग कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया था। क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया था। तो वह टेलर ने दिया था। किसने दिया था, टेलर महोदय ने दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है पर्यवेक्षीय प्रबंधक
पर्यवेक्षीय प्रबंधक या प्रबंधक के किस स्तर का पर होते प्रबंधक के किस स्तर पर होते हैं, तो वह सबसे नीचे स्तर पर होते सबसे नीचे स्तर पर होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है पर्यवेक्षीय प्रबंधक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो पर्यवेक्षीय प्रबंधक होते हैं इनके लिए प्रथम श्रेणी का प्रबंधक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है तकनीकी तथा नैतिक मापदंडों के अनुसार कार्य करता है। तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुसार कार्य कौन करता है, तो वह प्रबंधक करता है। नेक्स्ट कार्य शासकीय हो या अर्ध शासकीय किसके अभाव में सफल नहीं हो सकता, किसके अभाव में वह काम सफल नहीं हो सकता, तो संगठन के अभाव में। यदि आपका संगठन कमज़ोर होगा तो कोई भी काम हो चाहे सरकारी या प्राइवेट वह सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट यहाँ पर है संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया कहलाती है। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया कहलाती है, तो वह पूर्व क्रिया कहलाती है, पूर्व क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे वह उतना ही अधिक क्या माना जाएगा, वह उतना ही अधिक क्या माना जाएगा, तो वह केंद्रीकृत संगठन माना जाएगा, वह उतना ही केंद्रीकृत संगठन माना जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है अधीनस्थों का पद प्रदर्शन करता है क्या कहलाता है, तो उसके लिए क्या कहा जाता है, मार्गदर्शन कहा जाता है, मार्गदर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए संगठन आवश्यक होता है, संगठन आवश्यक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित है। ठीक है, समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित होता है, तो प्रबंध के कार्यों में सम्मिलित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्रबंध किसी संस्था व्यक्ति देश या समाज तथा सीमित नहीं है, यह प्रबंध की कौन सी विशेषता कहलाती है। तो यह जो प्रबंध है यह प्रबंध की सार्वभौमिक विशेषता कहलाती है, सार्वभौमिक विशेषता कहलाती है। नेक्स्ट परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किस में लिखा जाता है। तो परिसंपत्ति और देनदारों का जो विवरण है वह तुलक पत्र में लिखा जाता है, तुलक पत्र में लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या कहते हैं। प्रबंध का जो विशिष्ट अध्ययन होता है इसके लिए क्या कहते हैं, तो इसके लिए एक पेशा कहते हैं, एक पेशा कहा जाता है। अगला प्रश्न चुने हुए विकल्पों में कौन सी एक संबंध में निर्णय करना कहलाता है, तो वह कहलाता है क्या, निर्णयन कहलाता है। नेक्स्ट नेतृत्व की कल्पना किसके अभाव में कठिन है। नेतृत्व की जो कल्पना होती है वह अनुयायियों के अभाव में क्या होती है, कठिन होती है, अनुयायियों के अभाव में कठिन होती है। नेक्स्ट प्रशिक्षण से किस में वृद्धि होती है। जो हम प्रशिक्षण लेते हैं उसमें हमारे अंदर किसकी वृद्धि होती है, तो हमारे अंदर मनोबल की वृद्धि होती। जितना हम प्रशिक्षण लेंगे, जितना हम किसी कार्य के बारे में जानेंगे या सीखेंगे तो उसको करने में हमें क्या होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो प्रशिक्षण से क्या होता है, वृद्धि होती है मनोबल की। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं होता है समाप्त। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।